हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो मेंशन में है, जहाँ पे कोरिया में जो लांसन ने जो मेंशन लिया था वहाँ पे लैनकुरैन और शिचान आते। जहाँ पे आने के बाद शिचैन जो है विंग से अच्छे से भाई के तरह से बात करता है। लैनकुरैन आने के बाद जो वांगजी बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है, बट थोड़ी देर के बाद विंग नीचे आता है। विंग के हाथ में एक बेबी रहता है। लैनकुरैन उसकी ओर देख रहा रहता है। तभी जो वांगजी है वो कहता है, अंकल ये विंग और मेरी बेटी है। तो लैनकुरैन शॉक हो जाते हैं, विंग और इसकी बेटी कैसे, कहाँ से, क्या लांसन ने इसे अडॉप्ट किया है? तो लैनकुरैन के मन में यही सवाल चल रहे। तभी वांगजी कहता है, अंकल विंग ने इसे बर्थ दिया है। तो लैनकुरैन कहते क्या, बट ये कैसे हो सकता है? वांगजी तुम पागल तो नहीं हो गई ना, एक लड़का कैसे किसी बच्चे को पैदा कर सकता है? तो वांगजी कहता है, अंकल विंग में कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको डिटेल में नहीं बता सकता, बट विंग बेबी को बर्थ दे सकता है अंकल। तो अंकल कहते हैं, ये क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वांगजी कहता है, अंकल आप इतना समझ लीजिए कि ये सिर्फ विंग और मेरा ही बेटा है, लड़की है, और आयुन तो है हमारा बेटा। तो लैनकुरैन कहते हैं, ओके मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है कि तुम दोनों का है। तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मुझे ये सब पहले पता होता कि विंग भी एक लड़के को यानी एक बेबी जो बर्थ दे सकता है, तो ऐसा कुछ होता नहीं। मैं तो ये सोच रहा था कि हमारी जो पीढ़ी है उसे आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी लड़की के साथ शादी करूँगा। बट विंग के पास ऐसी फैसिलिटी थी, तो इसके बारे में मुझे पता नहीं था। अगर ऐसा मुझे पता होता तो मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आता, ऐसे जो है लैनकुरैन कहता है। तो वांगजी कहता, हाँ अंकल ये तो हम दोनों को भी नहीं पता था। तो विंग कहता है ऐसे कहता है। तभी उस पेंशन में विंग के जो अंकल थे, यानी जो विंग को बचपन से लेके तक यहाँ तक उन्होंने जो मैंने जो बीच में ही विंग के अंकल के साथ विंग का फ्लैशबैक दिखा दिया था, जहाँ पे विंग जो अपना चेकअप करवाने के लिए चला जाता है, जहाँ पे उस डॉक्टर के पास वो डॉक्टर अंकल वहाँ पे आ चुके थे। और विंग उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। और विंग जब अपनी जगह से उठते हुए जा रहा रहता है, बट विंग के पैर में जल्दी से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। विंग के पैर लड़खड़ाते हैं, तभी वांगजी उसे पकड़ लेता है और अंकल आते हैं और विंग से कहते हैं, विंग तुम अभी भी चुलबुले ही हो, तुम्हें ठीक से रहना चाहिए, अभी तुम वीक हो ना? तो विंग कहता है हाँ हाँ ऐसे कहते हैं। और विंग के अंकल अचानक से वहाँ आ गए। तो विंग कहते हैं, आप यहाँ पे? तभी विंग के अंकल कहते हैं, मुझे पता चला तुम्हारे बारे में, मैं तुम्हें 2 साल से कितनी बार ढूंढ चुका हूँ, बट मुझे लास्ट टाइम ही पता चला 1 वीक पहले तुम यहाँ हो करके। तो इसलिए मुझे कैसे भी करके अपने फोर्स से मैंने तुम्हारे बारे में डिटेल निकलवा ली और यहाँ पे तुम्हारे सामने पहुँच चुका हूँ। विंग ऐसे कहता है। विंग एक स्माइल करता है और थैंक यू सो मच आप यहाँ पे। तो जो है विंग के अंकल है, विंग को देखते हैं और कहते हैं, विंग तुम ठीक तो ना? तो विंग कहता है हाँ। और जो अंकल थे, डॉक्टर अंकल विंग के, वो उस बेबी की ओर देखते हैं और विंग के कहते हैं, विंग क्या ये तुम्हारा है? तो विंग हमें सिर लाता है। तो अंकल कहते हैं, वाह मुझे लगा नहीं था कि तुम बेबी भी प्रोड्यूस कर सकते हो। ओह माय गॉड, मुझे पता था ज़रूर तुम्हारे पास की वॉर्मथ है करके, बट मैंने सोचा नहीं था कि ये काम भी कर देगी और तुम किसी लड़के के साथ। वैसे तुमने मुझे लास्ट टाइम बताया था कि वो लड़का तुम्हें। तो विंग कहता है, अंकल आप चुप हो जाइए, यहाँ पे ही शुरू हो जाएंगे क्या? तो अंकल सबकी ओर देखता है और सभी लोग जो अंकल की ओर देख रहे थे, तो विंग सबकी ओर देखते कहता है, हेलो ये मेरे अंकल है। विंग ऐसे कहता है इंट्रोड्यूस कराते हुए, ये मेरे अंकल है जो बचपन से लेके तक उन्होंने ही मेरा ख्याल रखा है। जो फिज़िकल मुझे जो भी कुछ प्रॉब्लम थी उन्होंने ही मुझे चेकअप किया है, और इन्हीं को पता है कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ करके। तभी जो अंकल थे, डॉक्टर अंकल, वो सामने सबके सामने ग्रीट करते हैं सबको और सबको बताते हैं मैं एक डॉक्टर हूँ करके, और विंग का बचपन से मैंने ख्याल रखा है करके। विंग को छोटी छोटी बातों में मैंने हेल्प की है, बट विंग ज़्यादा हेल्प भी मुझसे लेता नहीं था, ऐसे बताते हैं। तो विंग कहता है, अंकल आप कुछ भी मत बताइए, ऐसे कहते हैं। तो लैनकुरैन कहते हैं, ओके मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, विंग बर्थ कैसे दे सकता है? तो जो है वो डॉक्टर एक स्माइल करता है और कहता है, आजकल के टाइम में कोई कोई मेल भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, 100 में से एक, ऐसा कह सकते हैं। तो लैनकुरैन कहते हैं, हाँ बट आप क्या कह रहे हो, तो आपकी बातें।
तो वांग जी कहता है अंकल आपको ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना सिर्फ सोचिए कि ये हम दोनों का एक चाइल्ड लेकर के। तो लैनकरन कहते हैं ओके मैं इसी में खुश हूँ, ऐसे कहते हैं। उसके बाद जो है विंग की जो नई फैमिली थी वो भी वहाँ पे आ जाती है। वहाँ पे आने के बाद सब लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। उसके बाद जो है आखिर में विंग की तरफ देखते हैं और विंग और लांजन की ओर देखते हुए कहते हैं कि हम लोग तुम दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। तो विंग और लांजन दोनों सरप्राइज होकर एक दूसरे को देख रहे थे और उन लोगों को देख रहे थे। तभी लैनकुरन कहते हैं हाँ हम तुम दोनों की शादी करवाना चाहते हैं, ऐसे कहते। तो विंग और लांजन की ओर देख रहे थे। तभी लैनकुरन कहते हैं तुम दोनों बताओ क्या करना चाहते हो। तो लांजन तो सर को हाँ मिलाता है और विंग भी। और जो आयुआन जो है पीछे से आते हुए कहते हैं क्या मम डैड की शादी होने वाली है। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है उसे कहता है। और वहाँ पे फिर कुछ दिनों का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे घर में बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है, यानी बहुत लोग जो शादी की तैयारी में बिजी है, बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं। जहाँ पे विंग जो है अपने बेबी के पास है, जो उसकी लड़की है छोटी सी उसके साथ है और उसकी ओर देख रहा है। तो विंग जो बीच में उसको फेस पे सहलाते हुए कहता है ओ माय गॉड लांझान हमने तो ये सब किया ही नहीं, ऐसे कहता है। तो जो विंग के पास जो एक नैनी थी जो उस बेबी का ख्याल रखने के लिए रखी गई थी, वो नैनी कहती क्या क्या सर क्या नहीं किया। तो विंग कहता है जाओ जल्दी से लांझान को बुला के लाओ। तो वो नैनी कहते बट सर आप तो शादी से पहले नहीं मिल सकते। तो विंग कहता है ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, ऐसे कहता है। उसके बाद जो नैनी कहते ओके और नैनी जल्दी से चल जाती है। और लांझान का कमरा उसी मेंशन में था, बट लांझान का कमरा दूसरे कोने में था और विंग का कमरा दूसरे कोने में था। तो विंग को बुलाया जाता है, ओ लांझान को बुलाया जाता है। फिर लांझान आता है विंग से विंग क्या हुआ है विंग अर्जेंट में मुझे क्यों बुलाया। तो विंग कहता है लांझान हमने इसका नाम रखा ही नहीं। तो लांझान पूरी तरह से बहुत ज़्यादा गुस्से में था, जो मुझे डर चुका था वो आया था। तो उसे क्या पता था कि विंग इतनी छोटी सी बात के लिए उसे बुलाया करके। तभी विंग कहता है क्या हुआ है। तो लांझान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और लांझान कहता है विंग बस इतनी सी बात, मैंने तो इसका नाम सोच भी लिया है, मैंने रख भी लिया है आयु, लैन आयु। तो विंग कहता है क्या तुमने। तो वांग जी कहते हैं हाँ क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया। तो विंग कहता है मुझे पसंद आया ऐसी कोई बात नहीं, पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था। तो लांझान कहता है मैं बताना भूल गया था। तो विंग कहता है उसका नाम हमारे बेटे का नाम लान आयुआन और इसका लान आयु, ये दोनों सिमिलर नहीं लग रहे। तो लांझान कहता है हाँ सिमिलर ही है। तो विंग कहता है अगर आगे जाके कंफ्यूज हुआ तो लांझान कहता है वो आयुआन है और ये आयु है, तो इसमें कन्फ्यूज़न की क्या बात है। तो विंग कहता है ओके ठीक है कोई बात नहीं। तो लांझान कहता है ओके। फिर लांझान मेड की ओर देखता है, जो नैनी थी उसकी ओर देखता है। तो नैनी बाहर चली जाती है और फिर लांझान जो विंग के लिप्स को पकड़ता है और लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग उसको पुश करता है और कहता है लांझान क्या कर रहे हो, हमारी शादी है और शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे के साथ ये सब नहीं कर सकते हैं, ऐसे हमारा विंग कहता है। तो लांझान कहता है विंग मैं तुम्हें देख के रुक नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। तो विंग कहता है तुम रुक जाओ लांझान, और वरना मैं अंकल को बता दूंगा। तो लांझान विंग की ओर देखता है और कहता है विंग तुम ऐसा क्यों करोगे भला, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना। तो विंग कहता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए शादी का वेट करो, ऐसे कहता है। और विंग कहता है जाओ जल्दी से वरना मैं। तो लांझान कहता है विंग तुम ना। तो विंग कहता है हाँ जाओ जल्दी। और फिर लांझान जो वहाँ से चला जाता है, बाहर आ जाता है। उसके बाद जो विंग जो है अपने बेबी का ख्याल रखता है, जो है आयुआन का भी ख्याल करता है, आयु का भी ख्याल रखता है। और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद अभी हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेडिंग स्टार्ट होने वाली है। तो जहाँ पे लांझान जो वाइट सूट में खड़ा है और विंग के आने का वेट कर रहा है। और बाद में जो विंग जो एंटर करता है जहाँ पे विंग के जो पेरेंट्स थे, जो अभी नए वाले जो पेरेंट्स थे वो विंग को लेके आ रहे थे और विंग के अंकल भी उनके साथ थे। और विंग को लाया जाता है स्टेज पे लाने के बाद लांझान के हाथ में हमारे विंग का हाथ दिया जाता है और लांझान और विंग एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे रहते हैं। तभी प्रीस्ट जो है बोलना स्टार्ट कर देता है कि मिस्टर वी ऊशान आप लानवांग जी से शादी करना चाहते हैं या नहीं। विंग हाँ में सिर हिलाता है और लांझान से भी सेम क्वेश्चन किया जाता है जहाँ पे उन दोनों के
किस करने के बाद ये शादी को सील किया जाता है। उसके बाद वहाँ पे सब लोग आके उन दोनों को विश करते हैं, जहाँ पे विंग ने अपने बच्ची को जो हाथ में पकड़ा हुआ था और लांजान के पास आयुआन खड़ा था, और वहाँ पे फैमिली फ़ोटोज़ ली जाती है। और विंग और लांजान दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, और विंग और लांजान ने दोनों ने अपने हाथों को कस के पकड़ा हुआ था। आज के बाद वो दोनों एक दूसरे से कभी दूर नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। उसके बाद जो है मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग जो है अपने बेबियों को छोड़ ही नहीं रहा रहता है। वो तो अपने डॉटर को छोड़ ही नहीं रहा रहता है, और आयुआन को भी वो जाने नहीं दे रहा रहता है। बट लांजान कहता है विंग उन्हें जाने दो, अंकल संभाल लेंगे। बट विंग कहता है नहीं, मैं उनके साथ उनके बिना कैसे रहूँगा, ऐसे कहता है। तो भी लांजान कहते हैं विंग आज हमारी फर्स्ट। तो विंग कहता है बच्चों के सामने ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो लांजान कहता है विंग उन्हें जाने दो। विंग कहता है बट मैं उनके बिना। तो भी लांजान कहता है ठीक है मैं ही चला जाता। तो विंग कहता है ओके। तो लांजान कहता है क्या विंग मैं चला जाऊँगा तुम्हें चलेगा बट बेबी। तो विंग कहता है हाँ, ऐसे कहता है। तो लांजान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और लांजान कहते हैं विंग तुम अपने हाँ कल आज ही हमारी शादी हुई है और तुम ऐसे कर रहे हो। तो विंग कहता है मेरे बच्चे, मेरी प्यारी सी बेटी सोई हुई है, तुम जगा दोगे, जाओ तुम यहाँ से। अभी लांजान विंग की ओर बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहा था, क्योंकि आज तो उन दोनों की फर्स्ट नाइट थी। बट विंग जो बच्चों की तरह हरकतें कर रहा था, अपने बच्चों को साथ में रखने की बात कर रहा था। तभी जो है अंकल रूम में आते हैं और कहते हैं विंग बेबीज़ को मुझे दो। तो विंग कहता अंकल मैं उनके। तो लैंगरन कहते हैं विंग मुझे बेबीज़ को दो। तो विंग चुपचाप से बेबी को दे देता है, और जहाँ पे आयुआन जो अंकल के गुस्से से डरता था, इसलिए आयुआन चुपचाप से अंकल के पीछे चलना स्टार्ट कर देता है। और अभी कमरे में सिर्फ विंग और जो है लांजान ही थे, और विंग जो लांजान की ओर देख रहा था, बट लांजान जो विंग की ओर नहीं देख रहा था। लांजान जो चुपचाप से अपने कपड़े चेंज कर देता है, फ्रेश हो जाता है, दूसरे क्लोथ पहनता है, और विंग के साइड में आके चुपचाप से सो जाता है। और विंग जो उसी को देख रहा था, तभी विंग कहता है लांजान सुनो ना। लांजान कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता। तो विंग कहता है लांजान सुनो ना। तभी लांजान हाँ विंग क्या हुआ है, जाओ अपने बच्चों के साथ खेलो, जाओ आयु के साथ खेलो, आयुआन के साथ खेलो। मैं तो कोई हुई नहीं ना, मैं तो इस कमरे से बाहर भी चला जाऊँगा तो फिर भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो विंग जो लांजान को पीछे से आते हुए हक कर देता है लांजान ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने बेबीज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था। तो लांजान विंग के हाथों को हटाते हुए कहता ओके तुम जाओ बेबीज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है विंग, ऐसे कहता है लांजान। तो विंग कहता है लांजान तुम नाराज़ हो मुझसे। तो लांजान कहता है मैं क्यों नाराज़ हूँ भला, वैसे भी तो आज हमारी फर्स्ट नाइट थी। अगर फर्स्ट नाइट को मेरे हस्बैंड जो अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है तो मैं रहने दूंगा ना, वैसे भी मैं क्यों नाराज़ हूँगा। फर्स्ट नाइट तो ऐसे ही रोज़ ही आती रहती है ना, मैं क्यों नाराज़ हूँ। नहीं मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। चाहे तुम जाओ 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 विंग, जाओ उनके साथ पार्क में जाके खेलो, चाहे तुम घुमाने के लिए लेके चले जाओ। तो विंग कहता है लांजान तुम कितना ज़्यादा जेलस फील करते हो, कितना ज़्यादा नाराज़ भी होते हो तुम। तो लांजान कहते हैं विंग चुपचाप से सो जाओ, ऐसे कहता है। तो विंग कहते हैं लांजान आज तो हमारी। तो लांजान कहता है नो नो नो, ऐसी फर्स्ट नाइट के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है विंग, मैं जानता भी नहीं हूँ इसके बारे में, मैंने कभी सोचा भी नहीं कोई फर्स्ट नाइट भी होती है करके, नॉर्मल डे की तरह हम सो जाते हैं विंग, ऐसे लांजान कहता है। तो विंग कहता है लांजान तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो लगता है। तो लांजान कहता है विंग चुपचाप से सो जाओ। तो विंग जो है लांजान के ऊपर आके बैठ जाता है, और लांजान जो विंग की ओर शॉकिंगली देख रहा था, विंग तुम क्या कर रहे हो। तभी विंग कहता है मेरे प्यारे से हस्बैंड तुम मुझसे नाराज़ हो। तभी लांजान दूसरी ओर फेस करता है, और विंग लांजान के फेस को पकड़ता है दोनों हाथों से, और कहता है मेरे प्यारे हस्बैंड मुझसे नाराज़ हो तुम। लांजान कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तभी विंग जो है लांजान के लिप्स पे छोटी सी किस करता है, और कहता है सॉरी ना, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो सिर्फ ऐसे ही मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी नाराज़ हो जाओगे। तो लांजान कहता है अच्छा ये कौन सा मजाक था विंग, तुम मुझे इस कमरे से बाहर जाने के लिए कह रहे थे, ये मजाक था क्या विंग। तो विंग कहता है मैं तो सिर्फ ऐसे ही। तो लांजान कहता है ठीक है मुझे सोने दो। तभी विंग कहता है अभी वो लोग गए हैं ना हमारे बेबीज़। तो लांजान कहता है विंग तुम सो जाओ। तो विंग जो लांजान के कॉलर को पकड़ता है, जो नाइट सूट का जो कॉलर था उनको पकड़ते हुए कहता है अभी मुझे करना है, बोले तो करना है। तो लांजान कहता है क्या। तो विंग कहता है लांजान तुम मेरी बॉडी को टच नहीं करना चाहते, देखो मेरी बॉडी। और विंग जो अपने कोट को निकाल देता है,
और लांजान के सामने अपने धीरे धीरे शर्ट को बटन को ओपन करना स्टार्ट कर देता है और कहते हैं देखो लांजान, मेरी बॉडी कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है ना, मैं तो और भी ज़्यादा सेक्सी दिख रहा हूँगा ना, है ना लांजान। तो लांजान कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था और विंग जो अपनी शर्ट की बटन ओपन करते जा रहा था और विंग जो लांजान के हाथ को पकड़ लेता है और अपनी चेस्ट पे रखता है और कहता है लांजान तुम इसे महसूस कर पा रहे हो? लांजान कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? जो फर्स्ट टाइम तुमने ऐसे इसे टच किया था वैसा ही महसूस हो रहा है? लांजान देखो ना मेरी तरफ। बट लांजान कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, बट लांजान का जो टच था विंग को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था और लांजान जो फील कर रहा था विंग के बॉडी को। तो लांजान कहता है विंग क्या कर रहे हो तुम? तभी विंग कहता है लांजान देखो ना मेरी तरफ। और विंग जो लांजान के कान के पास आ जाता है और धीरे से लिक करता है और इसके बाद लांजान के बॉडी में सेंसेशन महसूस होती है और लांजान जो विंग की ओर देखता है और विंग से कहता है विंग ऐसा मत करो। तभी विंग कहता है माय हनी, माय हस्बैंड, क्या तुम हमारी फर्स्ट नाइट्स को एंजॉय नहीं करना चाहते हो? तभी लांजान जो विंग की ओर देखता है और विंग जो अपनी पूरी तरह से शर्ट को ओपन कर देता है और इस बार जो है विंग ने चेस्ट पे पट्टी नहीं बांधी थी, अलग प्रकार का एक कॉलर पहना था जिससे विंग की ब्रेस्ट जो नॉर्मल पोजीशन में ही थी और लांजान जो विंग की ओर ही देख रहा था। तभी विंग उस जो कॉलर का था जो थी ना चेन लगी हुई थी उसको, वो चेन को धीरे से खोलना स्टार्ट कर देता है जिसके बाद विंग की ब्रेस्ट जो धीरे धीरे लूज़ हो रही थी, जहाँ पे उसकी ब्रेस्ट फुलती जा रही थी और लांजान को ये सब देख रहा था लांजान, और लांजान की आंखें बड़ी हो रही थी और विंग जो पूरी तरह से उस चेन को ओपन कर देता है बट उस जो कॉलर पर था अपना हाथ रखता है और लांजान से कहता है क्या तुम देखना चाहते हो लांजान? बट लांजान कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो विंग कहता है ओ लांजान तुम नहीं देखना चाहते हो लगता है, ओके ठीक है। और विंग जो उस चेन को फिर से बंद करना स्टार्ट कर देता है। तभी लांजान कहता है नो, ऐसे कहता है। तभी विंग कहता है क्या लांजान? तो लांजान कहता है विंग ऐसे मत करो, तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। तो लांजान विंग कहता है हाँ तुम सेड्यूस हो चुके हो। तो लांजान कहता है विंग, और लांजान जो पोजीशन को फ्लिप करते हुए अभी विंग के ऊपर था जहाँ पे विंग ने अभी भी उस जो कॉलर को अच्छे से पकड़े हुए था अपने एक हाथ से। तभी लांजान जो है विंग के लिप्स पर अटैक कर देता है और लिप्स को सक करना स्टार्ट कर देता है और विंग भी उसे लिप पे किस किए जा रहा था और विंग जो अपने दोनों हाथों को लांजान के नेक के अराउंड रैप कर देता है। उसके बाद लांजान जो है विंग के जो है चिक पे किस करता है और लांजान चिक पे, नोज़ पे, लिप्स पे, आँखों पे, सब जगह पे किस करता है। उसके बाद सब जगह पे किस करने के बाद लांजान विंग के नेक के पास आ जाता है, नेक पे एक ज़ोर से बाइट करता है जिसके बाद विंग ज़ोर से चिल्लाता है और लांजान से कहता है लांजान डॉग की तरह बाइट मत करो। तभी लांजान कहता है ये तुम्हारी सज़ा है विंग, ऐसे कहता है। और लांजान जो विंग के नेक के किस करते हुए नीचे की ओर आ रहा रहता है और लांजान अपने हाथ से धीरे से जो विंग ने जो कॉलर को ऐसे ही रखा था ना उसे धीरे से उतारता है। उसके बाद लांजान के सामने विंग की जो ब्रेस्ट थी उसे ब्रेस्ट को लांजान धीरे धीरे सक करना स्टार्ट कर देता है और स्क्वीज किए जा रहा था दूसरे हाथ से और विंग जो मौन किए जा रहा था और लांजान स्क्वीज करता ही जाता है और विंग जो एक्साइटेड हो रहा था और लांजान जो है विंग के आँखों में आंखें देखते हुए कहता है विंग आई लव यू, ऐसे विंग कहता है। और इतने टाइम के बाद हमारा विंग आज उसे रिप्लाई देता है आई लव यू टू करके। और उसके बाद जो है लांजान जो विंग के बेली पे भी किस करता है, निपल्स को सक करता है, क्विस करता है और बाइट भी करता है जिसके बाद विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से मोहन किए जा रहा रहता है और लांजान जो है विंग के पैंट के पास आ जाता है। विंग के पैंट को पूरी तरह से वो ओपन कर देता है। उसके बाद जो लांजान विंग के ट्राउज़र को भी ओपन करता है और विंग जो खुद पूरी तरह से नेकेड सोया हुआ था बट लांजान पूरी तरह फुल्ली ड्रेसअप था। तभी विंग जो है लांजान के शर्ट की तरफ जो है ना उसने जो नाइट सूट पहना था उसकी ओर देखता है और लांजान को जो है फ्लिप करने की कोशिश करता है बट लांजान जो फ्लिप ही नहीं हो रहा था। तभी लांजान कहता है विंग क्या हुआ है? तभी विंग कहता है मैं फुल्ली नेकेड हूँ और तुम देखो पूरी तरह से ड्रेसअप हो। तब लांजान एक स्मक करता है और कहता है ओ मेरा बेबी मुझे नेकेड करना चाहता है। तो विंग जो हाँ में सिर हिलाता है बट लांजान कहता है नो नो नो, ऐसा नहीं होने वाला है।
आज तो मैं विंग तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश करने वाला हूँ, ऐसे कहता है हमारा लांजान। तो विंग कहता है क्या? तो लांजान कहता है हाँ विंग, ऐसे कहता है। और लांजान जो है, जो विंग ने जो एक टाई पहनी थी उस टाई को ही लेता है और विंग के हाथों में बांध देता है। विंग कहता है क्या करे हो लांजान? लांजान उसकी बात नहीं सुनता। लांजान विंग के हाथों को बांधता है और जो वो है आखिरी चोर जो है बेड के सहारे उसे बांध देता है। उसके बाद विंग के हाथ ऊपर थे और विंग की चेस्ट और विंग की पूरी बॉडी जो शिवर कर रही थी, लांजान ने ऐसे बांधा। उसके बाद जो लांजान है अपने दोनों हाथों से विंग के ब्रेस्ट को पकड़ता है और प्रेस करना स्टार्ट कर देता है, स्क्वीज करना। और विंग जो मौन किए जा रहा रहता है और लांजान कहता है आई लव यू विंग। तो विंग आई लव यू टू कहता है और विंग बहुत ज़्यादा ही लंबी लंबी सांसें ले रहा था। और लांजान जो बहुत ज़ोर से पिंच किए जा रहा था, विंग चिल्ला रहा था, विंग की आवाज़ उस कमरे में गूंज रही थी। उसके बाद जो है लांजान जो विंग के ब्रेस्ट को छोड़ देता है, जहाँ पे विंग की जो ब्रेस्ट थी पूरी तरह से रेड हो चुकी थी, जहाँ पे विंग के निप्पल्स जो थे पूरी तरह से रेड हो चुके थे और फूल चुके थे। उसके बाद जो लांजान जो नीचे की ओर आता है, जहाँ पे आने के बाद लांजान जो विंग के ट्राउज़र को भी निकालता है। ट्राउज़र को निकालने के बाद लांजान जो विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग की जो आंखें बंद थी, विंग जो अपनी आंखें बंद किए हुए था। उसके बाद लांजान जो है विंग के लोअर बॉडी पार्ट को हाथ में लेते हुए उसे स्क्रब करना स्टार्ट कर देता है और कंटिन्यूसली उसे मूव किए जा रहा था। इसे विंग मौन किए जा रहा था। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, विंग को बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा था। और तभी लांजान जो है अपने माउथ में विंग के लोअर बॉडी पार्ट को लेता है, जिसके बाद विंग को वार्मथ महसूस होती है और विंग अपनी आंखें खोलते हुए हमारे लांजान की ओर दिखता है। तो विंग लांजान का आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था, बट लांजान विंग की ओर देखते हुए ही उसे जो है सक करना स्टार्ट कर देता है और विंग को इससे और भी ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा था। और लांजान जो उसे सक किए ही जा रहा था और विंग मौन किए जा रहा था। और ऐसे ही करते हुए विंग जो अचानक से रुक जाता है, क्योंकि विंग ने जो रिलीज़ कर दिया था वो भी लांजान के माउथ के अंदर। और लांजान जो है विंग से दूर होता है और लांजान उसे जल्दी से गिटक लेता है। और उसके बाद विंग जो शॉकिंगली लांजान को और देख रहा था, लांजान ये, तो लांजान कहता है क्या विंग, ऐसे कहता है और विंग कुछ कह ही नहीं पाता है। और उसके बाद लांजान जो है विंग के ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद लांजान विंग के फोरहेड पे किस करता है, जहाँ पे विंग जो लंबी लंबी सांसें ले रहा था, उसका फेस पूरी तरह से रेड था और उसके आंखों के कॉर्नर से आंसू भी बह रहे थे। और लांजान जो फिर से विंग के निप्पल्स के पास आता है, निप्पल को सक करना स्क्वीज करना स्टार्ट कर देता है। विंग मौन किए जा रहा था और अभी विंग की जो इच्छा हो रही थी, विंग चाहता था कि वो लांजान को टच करे, बट लांजान ने जो विंग के हाथ जो ऊपर की तरफ बांध दिए थे, इस कारण विंग जो लांजान को टच नहीं कर पा रहा था। तभी विंग कहता है मुझे तुम्हें टच करना है लांजान। तो लांजान एक स्मग करते हुए कहता है विंग पनिशमेंट याद रखना। तो विंग कहता है क्या, ये क्या कर रहे हो लांजान? तो लांजान कहता है विंग तुमने मुझे कमरे से बाहर जाने के लिए कहा था ना। तो विंग कहता है नहीं मैंने नहीं कहा था, तुम ही तो चाहते थे। तो लांजान कहता है बट तुमने मुझे रोका भी नहीं विंग। तो विंग कहता है तो लांजान कहता है इसके लिए पनिशमेंट तो होनी है ना विंग। तो विंग लांजान की ओर देखता है कि प्लीज़ लांजान, ऐसे कहता है, बट लांजान उसकी बात नहीं मानता है। और लांजान जो है विंग के बॉडी को सक बाइट किया जा रहा था। अभी तो विंग के बॉडी पे पूरी तरह से निशान बन चुके थे लांजान के बाइट के और सकिंग के, जहाँ पे हर जगह पे उसकी जो है सलाइवा विंग के बॉडी पे थी। उसके बाद लांजान जो नीचे की ओर आता है, जहाँ पे आने के बाद लांजान जो इस बार विंग को बिना बताए हुए ही हमारे विंग के अंदर इंसर्ट करता है और विंग इससे चिल्लाता है और विंग के आंखों से आंसू भी बहते हैं। बट लांजान जो विंग की ओर ही देख रहा था और विंग जो है लांजान के आंखों में नहीं देख रहा था। उसके बाद लांजान जो अपनी बॉडी को मूव करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे लांजान स्टार्टिंग से ही विंग के साथ स्पीड अप में था और विंग इससे ज़्यादा बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन किए जा रहा था और लांजान जो अपनी स्पीड अप में ही था और विंग लांजान को रुकने के लिए कहते जा रहा था, बट लांजान जो रुक ही नहीं रहा था। और लांजान जो विंग के ऊपर आते हुए कहता है विंग ये तो तुम्हारी सज़ा है, ऐसे कहते। तो विंग कहता है लांजान ऐसा मत करो, मुझे हर्ट हो रहा है। तभी लांजान कहता है विंग तुम इंजॉय करो, थोड़ी देर की बात है, ऐसे कहता है। और लांजान जो बहुत स्पीड अप में हो चुका था, जहाँ पे विंग जो है लांजान के अराउंड अपने पैरों को पूरी तरह से ग्रैब कर दिया था और लांजान के
लांजान को वो टच करना चाहता बट वो टच नहीं कर पा रहा था। इसके कारण विंग के हाथों में जो उसने जो बांधा हुआ था ना, विंग बहुत ज़्यादा उसे छोड़ने की कोशिश कर रहा था बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। और लांजान जो किए जा रहा था और लांजान उसके ब्रेस्ट को भी पिंच किए जा रहा था, एक ब्रेस्ट को सक किए जा रहा था, एक ब्रेस्ट को पिंच किए जा रहा था। और विंग की आवाज़ उस रूम में गूंज रही थी। और लांजान जो कुछ मिनटों के बाद सेटिस्फाइड हो जाता है और विंग से दूर होकर विंग के साइड में ही लेट जाता है। और विंग जो लंबी लंबी सांसें ले रहा था, लांजान भी लंबी लंबी सांसें ही ले रहे थे और दोनों के ही फेस रेड थे और दोनों ही नेकेड थे। बट विंग जो बहुत ज़्यादा ही मेसअप लग रहा था, क्योंकि विंग के बॉडी पे जो लांजान के बाइट के निशान, सकिंग के निशान जो थे ना, तो विंग और भी ज़्यादा मेसअप लग रहा था। उसके बाद लांजान जो विंग के हाथों को खोल देता है और विंग जो अपने हाथों को रिलैक्स करते हुए वो लांजान की ओर देख रहा था, लांजान भी विंग की ओर ही देख रहा था। और लांजान और विंग एक दूसरे को डीपली किस करते हैं और उसके बाद उन दोनों का फिर से ये विंग और लांजान का तो ऐसे ही हॉट सेक्शन चलने वाला है। तो हम इसी के साथ अब हमारी इस हैप्पी एंडिंग को टाटा बाय बाय करते हैं, यानी हमारी इस स्टोरी को टाटा बाय बाय करते हैं। और नई स्टोरी का आप लोग ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। वो स्टोरी 18+ होने वाली है, जहाँ पे हॉट सेक्सी सीन होने वाले हैं और जहाँ पे हमारा लांजान एक माफिया किंग है और हमारा विंग जो एक सॉफ्ट सा एक डॉक्टर है। अंकल, तो ये हमारी बेटी देखेंगे है और हम मेरी बेटी है। डॉक्टर और माफिया की ऐसे लव लांजान स्टोरी कहता है। नेक्स्ट तो यहीं पे मैं स्टोरी को नेक्स्ट स्टॉप स्टोरी में। करूँ। बाय। तो हम चलिए फिर नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।